दोस्तों, बिहार के अंदर पहले चरण का मतदान तब से हुआ है, तब से लेकर अब तक एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। और खलबली इस कदर मची हुई है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी के चाणक्य को लेकर जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो खबरें निकल करके आ रही हैं, उस खबरों को सुनने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है, हैरान है कि क्या सच में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि कुछ न कुछ अंदरूनी आदेश दिए जा रहे हैं। आदेश किस तरीके से दिए जा रहे हैं, किस तरीके का मैनेज किया जा रहा है, यह सब कुछ दोस्तों पहले आरोप लग रहा था, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। बकायदा न सिर्फ तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है, बल्कि गृह मंत्री साहब ने जिन अधिकारियों को आदेश दिया, उन्हीं अधिकारियों ने तेजस्वी यादव को बता दिया। जी हां, बकायदा तेजस्वी यादव वीडियो जारी करते हैं। इस वीडियो में जो आप वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आप सुनिएगा। बकायदा तेजस्वी यादव वीडियो बना करके सभी जानकारियां साझा करते हैं और साथ ही साथ चेतावनी भी देते हैं कि अगर इस तरीके से घटनाएं नहीं रुकती हैं और इस तरीके से चलता रहता है तो अंजाम ठीक नहीं होगा। यानी कि तेजस्वी यादव ने चेतावनी दे दी है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जरा देखिए न्यूज 24 की ट्वीट देखिए, और ट्वीट में बकायदा जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है दोस्तों, ये बहुत गंभीर मसला है। दरअसल गंभीर मसला इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों एक तरफ डिजिटल का बड़ा प्रमोशन किया जाता है, हर तरीके के डिजिटलाइजेशन को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव के मसले पर जब डिजिटल को जोड़ दिया जाता है दोस्तों, तब सन्नाटा छा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि कितने दिन हो गए पहले चरण का मतदान होने के बाद, लेकिन आज तक चुनाव आयोग के द्वारा ये आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं कि कितने परसेंटेज महिलाओं ने वोट दिए, कितने परसेंटेज पुरुष ने वोट दिए। जबकि चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद, जबकि कुछ ही घंटों के भीतर ये आंकड़े आ जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव वीडियो बना करके गृह मंत्री अमित शाह जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, न सिर्फ गृह मंत्री जी को बल्कि चुनाव आयोग को भी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या कह रहे हैं। मतदान पूर्ण हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया कि महिलाओं और पुरुषों ने कितने प्रतिशत वोट डाले। ये आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? 3 दिन बाद भी वोट का प्रतिशत नहीं बताया जा रहा है। चुनाव आयोग इसका जवाब देना पड़ेगा। और दोस्तों सवाल जो पूछे जा रहे हैं अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल भी है। खैर मैं आगे आऊंगा, सबसे पहले ये वीडियो सुनिए कि मोदी जी के चाणक्य को लेकर क्या कहा जा रहा है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है
किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जय बिहार, जय महागठबंधन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, और ये आरोप नहीं है दोस्तों, बाकायदा इस बात की खबरों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और पवन खेरा साहब जो आरोप लगा रहे थे कि ऐसी कौन सी मीटिंग हो रही है, ऐसी कौन सी गुप्तचर मीटिंग हो रही है जो सीसीटीवी कैमरे के सामने अखबार के पन्ने लगाने पड़ रहे हैं या ब्लैंक पेज लगाने पड़ रहे हैं ताकि कोई कवरेज ना हो सके। किससे मीटिंग हो रही है, किससे मुलाकात हो रही है, कौन अधिकारी है, यह देश के गृह मंत्री जी को बताना चाहिए था। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब मांगा जाता है दोस्तों, लेकिन तब भी जवाब दिया नहीं जाता है दोस्तों। और आज बाकायदा तेजस्वी यादव ने एक लंबी चौड़ी वीडियो बना करके न सिर्फ सरकार को घेरा, बल्कि बाकायदा उन चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहते हुए कहा गया कि आप ये काम मत करिए, बिल्कुल मत आप काम करिए, आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिकारियों को, जिनसे मीटिंग की जा रही है, जिनको परमिशन दिया जा रहा है, अब क्या हिदायतें दी जा रही हैं, किस तरीके का परमिशन दिया जा रहा है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिन अधिकारियों ने अमित शाह की बातों को सुना, चाहे जो भी उनको आदेश दिए गए, वही अधिकारी सेम जा करके तेजस्वी यादव को बता रहे, और यही बात तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। तो सोचिए दोस्तों, जो पार्टियां, सत्ता पार्टियां जो गुपचुप बातें कर लेती हैं, वो विपक्षी पार्टियों तक पहुंच जाता, वही अधिकारी वहां तक पहुंचा देते हैं, तो खबरें कैसे पता नहीं चलेगी। और इसीलिए दोस्तों, बड़ा गंभीर मसला है। बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर किससे अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं और चुनाव आयोग चुप क्यों है। जरा देखिए कि पवन खेरा साहब उस वक्त क्या आरोप लगाए थे और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप कर मिलना पड़ रहा है, क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप कर करनी पड़ती, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स, किससे डरते हो? तो दोस्तों, सुना आपने, अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है। और चुनाव आयोग से क्या सिर्फ हम ये उम्मीदें लगा करके बैठे कि वो जो कुछ कहेंगे अपने हिसाब से कहेंगे? क्या कोई समय नहीं है क्या? मतलब जो पहले सोचिए कि आज से जब 20-30 साल पहले जब चुनाव हो जाया करता था, उस वक्त इतनी संसाधन भी नहीं हुआ करते थे। उस वक्त पत्रकारों को बुला करके बाकायदा आंकड़े पेश कर दिए जाते थे कि इस वक्त इतने समय तक इतनी परसेंटेज वोटिंग हुई है, कितने परसेंट महिलाओं ने वोट किए, कितने परसेंट पुरुषों ने वोट किए, इस तरीके के आंकड़े दे दिए जाते थे। उस वक्त इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। फिर भी सोचिए, आज के दिन में, आज के समय में टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी मशीनरी अपने सिस्टम हाथ में है, डिजिटली जमाना है, सब कुछ एक क्लिक में आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी काउंटिंग में भी समय लगता है, आंकड़े पेश करने में भी समय लगता है। चल क्या रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि क्या ज्ञानेश कुमार जी सिर्फ ज्ञान ही देते रहेंगे लोगों को या फिर कुछ करेंगे भी। ज्ञानेश कुमार जी को तो कम से कम ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भैया जो उनको जिम्मेदारी देश की जनता की तरफ से मिली है, कम से कम वो तो निभाना ही चाहिए। तो क्या इस तरीके से निभाया जाएगा? क्या यही है निष्पक्ष चुनाव? कम से कम विपक्षी पार्टियां जो मांग कर रही है, भैया आंकड़ा दीजिए,
ये बताइए तो सही ना कि कितने परसेंटेज महिलाओं ने वोट किया है, कितने परसेंटेज पुरुषों ने वोट किया है। ये तो आपका काम है, देना चाहिए। तो फिर लेट क्यों हो रहा है? तो फिर किस बात का आप डिजिटल को लेकर के इतना हवाबाजी की जाती है कि आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है, और जबकि कोई दो राय नहीं है, डिजिटल हो चुका है, बिल्कुल सही है। लेकिन आंकड़े देने में देरी क्यों हो रही है? डिजिटल लाया इसलिए गया था, बनाया इसलिए गया था कि लोगों को हैंड टू हैंड आंकड़े मिलते जाएं, पता चलता रहे कि हाँ भैया कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, कितने परसेंटेज महिलाओं ने वोट किया है, कितने परसेंटेज पुरुषों ने वोट किया है, युवाओं ने कितने वोट किया, ये पता चल जाता है। ये आंकड़े सब चुनाव आयोग के पास होते हैं, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। और इसी चीज को लेकर के बाकायदा सभी विपक्षी पार्टियां चिंतन में जुटी हुई हैं कि भैया क्या चीज हो रहा है, बतलाया क्या जाता है, किया क्या जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर के न सिर्फ तेजस्वी यादव ने अमित शाह जी को लेकर के बहुत कुछ कहा है, बाकायदा चुनाव आयोग के अधिकारियों को लेकर भी कहा है और बाकायदा चेतावनी भी दे डाली है। तो तेजस्वी यादव के इस वीडियो को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में लग रहा है कि एनडीए के अंदर खलबली मची पड़ी है, मोदी जी के चाणक्य को मैदान में उतरना पड़ रहा है? क्या सच में माहौल बिगड़ता जा रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल ले दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।